हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह। आज हम चैप्टर 11 के वीडियो के तीसरे पार्ट में आज हम सॉइल कंजर्वेशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन। विदाउट सॉइल वी विल नॉट हैव द फूड दैट वी ईट। यानी बिना सॉइल यानी मिट्टी के हमें कोई भी भोजन नहीं मिल सकता। रीज़न क्या है कि जो भी हम फसल उगाते हैं वो मिट्टी में ही उगते हैं। अगर सॉइल नहीं है तो हमें फसल भी नहीं मिलेगा। क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल। जो भी फसल होते हैं वो कहाँ उगते हैं? सॉइल में उगते हैं। ट्रीज दैट गिव अस फ्रूट्स ग्रो इन सॉइल। जो भी पेड़ उगते हैं वो कहाँ से उगते हैं? सॉइल में ही उगते हैं, मिट्टी में ही उगते हैं और जो हमें फल देते हैं। लेट अस सी व्हाट सम ऑफ थ्रेट्स टू सॉइल आर। अब आइए देखते हैं कि सॉइल में क्या क्या हानिकारक है और सॉइल में कौन कौन से उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्या रीज़न है, ये सब हम पढ़ेंगे। थ्रेट्स टू सॉइल। सॉइल के नुकसानदायक क्या है, मतलब सॉइल कौन कौन से फैक्टर्स जो है सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉइल एरोजन, मिट्टी का कटाव जिसको हम सॉइल एरोजन बोलते हैं। सॉइल एरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। सॉइल एरोजन मिट्टी के कटाव, डिफॉरेस्टेशन मतलब निर्वनीकरण यानी जंगलों को कटने से मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा होता है। व्हेन देयर आर नो ट्री होल्ड द सॉइल टुगेदर। यानी जब कोई पेड़ नहीं अगर रहता है तो मिट्टी के कोई नहीं पकड़ सकता है। जो पेड़ होते हैं वो उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर जड़ों मिट्टी को बांध कर रखते हैं जिससे कि उनका कटाव नहीं हो पाता है। Agents of erosion like water and wind take away the fertile top layer of soil. जो भी ऊपर के पावर्स हैं, नेचुरल पावर जैसे एयर, वाटर, ये सब जो है मिट्टी को कमज़ोर करके अपने साथ बहा ले जाते हैं। दिस मेक द सॉइल इनफर्टाइल। इस तरह से मिट्टी क्या हो जाती है? इनफर्टाइल यानी अनुपजाऊ हो जाती है। एंड अफेक्ट एग्रीकल्चर, जिससे खेती पर प्रभाव पड़ता है। लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड, और जिससे अगर अनाज उत्पन्न नहीं होता है तो भोजन के लिए संकट हो जाता है, यानी भोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो थ्रेट्स है यानी जो समस्या है सॉइल के लिए वो सॉइल पोल्यूशन। व्हेन गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डंप ऑन सॉइल दे काज सॉइल पोल्यूशन। जब हम कोई भी गार्बेज या कूड़ा करकट या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम मिट्टी में डालते हैं तो इससे मिट्टी भी पोल्यूटेड हो जाती है और उसका जो गुणवत्ता होता है वो भी खराब हो जाती है। पोल्यूशन ऑफ सॉइल आल्सो लीड पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। से मिट्टी की गुणवत्ता ही नहीं खराब होती बल्कि जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं वो भी उनकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है और वो पोल्यूटेड हो जाते हैं। तो इन सबको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में देखते हैं। सम बेसिक वेज कंजर्विंग सॉइल आर फॉलोज। कुछ हम बेसिक स्टेप्स ले सकते हैं कंजर्व सॉइल करने के लिए। वी शुड प्लांट्स मोर ट्रीज। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड दस हेल्प प्रिवेंट सॉइल एरोजन। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं जिससे कि सॉइल एरोजन या मिट्टी का कटाव नहीं होता है। द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्टेड द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। सरकार को भी इसमें कड़े कदम उठाना चाहिए, उनको पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, साथ ही साथ जंगल को बचाने के लिए भी, उनको साफ करने से बचाने के लिए भी, कटने से बचाने के लिए भी उनको रोकना चाहिए। फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिसाइज यूजिंग साइंटिफिक मेथड। जो कि फार्मिंग है वो साइंटिफिक मेथड से करनी चाहिए। दैट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू सॉइल, जिससे कि मिट्टी को कोई नुकसान न पहुँचे। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी डिपोज्ड प्रॉपरली एंड नॉट थ्रोन आउट इन द ओपन। जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट है या गार्बेज है उसको हमें ओपन यानी खुले में नहीं फेंकना चाहिए। उन सबको हमें किसी ऐसे जगह पर फेंकना चाहिए ताकि वो दोबारा रिसाइकल हो सके, जो हार्मफुल ना हो सके। नेक्स्ट जो टाइप के हमारा रिसोर्सेज है वो है एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऊर्जा का
संरक्षण कैसे करना है। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। एनर्जी रिसोर्सेज जो है 2 तरह के डिवाइड है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हमेशा सतत मिलता रहता है, और नॉन कन्वेंशनल यानी जो हम एक बार यूज कर लेते हैं फिर उसका हम यूज दोबारा नहीं कर सकते। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। जो कोल पेट्रोलियम है वो कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी है। दे आर नॉन रिन्यूएबल, इनको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी आर अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल आर अल्टरनेटिव एनर्जी। इनको हम अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। द वर्ल्ड लार्जली डिपेंड ऑन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। पूरा विश्व जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसी पर डिपेंड है। वंस दे एग्जॉस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस देम इन ह्यूमन लाइफ टाइम। अगर हम इसका एक बार यूज कर लेते हैं तो पूरे फिर दोबारा इसको हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इनको बनने में हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल रहते हैं तब जा कर के ये बन पाते हैं। जैसे कि कोयला धरती के अंदर लाखों साल पड़ा रहता है, जीव और मिट्टी में दबा रहता है, वो फिर कोयला बनता है, पेड़ पौधे दब करके कोयले बनते हैं गर्मी पा करके। तो उस तरह से ये लाखों साल बाद मिलते हैं हमको, ये हम तुरंत इसको नहीं प्राप्त कर सकते। Once they exhaust, it not possible to replace them human life. Hence, it is important not to waste our energy resources. इसलिए इसको हमें वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकें। वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी रिसोर्सेज, हम किस तरह से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट एनर्जी, स्विच ऑफ फैन एंड लाइट व्हेन नॉट इन यूज। सबसे पहले हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जो है एनर्जी रिसोर्सेज में आती है। तो हमें अगर घरों में पंखे चल रहे हैं और जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स चल रहे हैं अगर उनका यूज नहीं है तो हम उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, एज पर पॉसिबल ट्राई टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज, यानी हमें जो है जहाँ तक संभव हो सके उस एनर्जी रिसोर्स को बचाने के लिए कम से कम यूज करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चल सके। जैसे कि वॉक और टेक अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार एंड स्कूटर फॉर स्मॉलर डिस्टेंस। अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो हमें कार नहीं बल्कि क्या है साइकिल लेकर जाना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी सेहत भी बनी रहती है, साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी बचाने में मदद कर सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड मेट्रो रेल व्हेन एवर पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जैसे कि मेट्रो या बस का इस्तेमाल करना चाहिए। दे कैरी मोर पीपल एट टाइम, देयरफॉर एनर्जी इट्स सेव। जैसे कि अगर हम इसका यूज करते हैं तो एक बार में कई लोग जा सकते हैं, जिससे कि हम अपने पेट्रोल या और भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको हम बचा सकते हैं। ट्राई टू यूज एयर कंडीशंस ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जहाँ तक संभव हो सके हमें एयर कंडीशनर का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें बहुत ही ज़रूरत हो, अन्यथा हम इसको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि क्या है हमें एनर्जी रिसोर्स भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में यानी पर्यावरण को भी हम बचाने में मदद कर सकते हैं। यूज एनर्जी सेविंग सोर्सेज ऑफ लाइट लाइक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। हमें लाइट्स को बचाने के लिए LED बल्ब या CFL बल्ब, लाइम एमिटिंग बल्ब या CFL बल्ब्स जो है जलाना चाहिए, जो कम एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, जो बहुत कम एनर्जी में चलते हैं। ट्राई टू यूज़ मोर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लाइक सोलर रीडिंग लैम्प और सोलर वाटर हीटर। जैसे कि सोलर वाटर हीटर हुआ या सोलर लैंप हुआ, इसका अगर हम यूज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और ना ही उसको ज़्यादा रिड्यूस कर पाएंगे। इट हेल्प अस कट डाउन यूज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड हैंड सेव एनवायरनमेंट। अगर हम इस तरह के एनर्जी का यूज करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम एटमॉस्फेयर को भी बचा सकते हैं।
यूज क्ले पॉट एंड क्ले रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर एंड स्टोर फूड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रेफ्रिजरेटर टू सेव एनर्जी। हमें भोजन को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन या मिट्टी से बने हुए जो ठंडे रखने वाले होते हैं उनमें हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम बिजली को बचा सकें। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले जो गैसेज हैं उनसे हम एटमॉस्फेयर को बचा सकें। इससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी भी सेव होगी। बी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल, हमें इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए ऊर्जा का संकट होगा। अ मेजर रीज़न फॉर द वेस्ट रिसोर्सेज इन लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द इशू। जो मेजर रिसोर्सेज का मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी जो लॉस हो रही है उसकी अवेयरनेस नहीं, लोगों में जागरूकता नहीं है। बी अवेयर एंड मेक पीपुल अवेयर, आप स्वयं जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक करते रहिए ताकि एनर्जी रिसोर्स को बचा सकें। द फ्यूचर इज़ इन आवर हैंड, जो भविष्य है वो हमारे हाथों में है। वी कैन सेव इट बाय अडॉप्टिंग अ केयरफुल लाइफ स्टाइल, हम जो है अपने सावधानीपूर्वक या बहुत ही सूचनापूर्वक जो है हमें लाइफ जो है जीनी चाहिए ताकि हम इसको बचा सकें। थिंक डीपली, चूज वाइजली, गहराई से सोचिए और बुद्धिमानी से चुनिए इसको। ओके, तो इस वर्ड में हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड कुछ आए हैं। क्लाइमेट चेंज, अ चेंज इन यूजुअल क्लाइमेट पैटर्न ऑफ ग्लोबल और पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी जगह में जो क्लाइमेट में पैटर्न में चेंज आ जाता है उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। कंजर्वेशन, द एक्ट प्रोटेक्टिंग समथिंग कीपिंग इट सेफ, किसी चीज़ को बचाने के लिए, सुरक्षित बचाने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की किसी भी कारण से टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रियल वेस्ट, द वेस्ट दैट जनरेट ड्यू टू इंडस्ट्रियल वर्क इन फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट जो रिड्यूस होता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। इरोजन, ग्रेजुअली वेयरिंग अवेइंग समथिंग बाय नेचुरल एजेंट लाइक वाइंड एंड वाटर। इरोजन मतलब हमने बताया मिट्टी का कटाव, चाहे वो एयर से या वाटर से, मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है तो उसको हम बोलते हैं इरोजन। लैंडस्लाइड, द स्लाइडिंग डाउन मास रॉक फ्रॉम माउंटेन, यानी माउंटेन से पहाड़ जब टूट करके गिरते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। अनऑथराइज, नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन, यानी किसी के आज्ञा के बिना अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अनऑथराइज्ड है। रिफॉरेस्टेशन, द एक्ट रिन्यूड फॉरेस्ट कवर इन प्लेस वेयर इज हैज बीन डिस्ट्रॉय, यानी जहाँ पर जंगल समाप्त हो चुके हैं वहाँ पर नए जंगल लगाने को हम रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और अफॉरेस्टेशन, एन एक्ट क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट इन एरिया विच डिड नॉट हैव एनी फॉरेस्ट, और एफॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ पर जंगल लगाने को हम अफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।